रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। ये तो सुनने वाला एक शायर साहब को मौका नहीं मिला नात पढ़ने का स्टेज में, तो गुस्सा से उठा, वो घर जाने लगा तो रास्ते में देखा रात में एक कुआं था, तो कुएं से आवाज आ रही थी, ए भैया कोई छाव बचाओ। शायद सब लोग झांक के देखा एक आदमी है, बोला भैया निकालिए हमारी जान बचा दी, हम कुएं में गिर गए। रुमाल डाला, चादर डाला, उसको खींच के बाहर निकाला, शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी जान बचा दी। तो शायर साहब बोलेंगे जान तो बचा दिए, लेकिन आपको ये बात मेरी माननी होगी। क्या बोले थे कि हम पूरी तैयारी करके चल सकेंगे, लेकिन हमको कोई मौके नहीं दिया पढ़ने। हम पढ़ेंगे, आप सुनिए, बोला सुनाइए। एक शेर पूरा सुना, एक मतलब एक शेर सुनिए। सुनाते 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 1 घंटा उसको सुनाया, तो कुआं में वो गिरा था ना, वो बोला कि शायर साहब ऐसा कीजिए, हमको फिर दोबारा कुआं में गिरा दिया। इतना शेर हम नहीं सीख पाएंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। और अल्लाह तौफीक दे, और मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह तौफीक उसी को देगा जो इरादा करेगा। इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार, सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। माशाअल्लाह, मैंने कुरान की कुछ आयत तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। एक मदरसे की बुनियाद रखनी है, कुर्बान जाइए, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मदरसे की बुनियाद रखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह का निजाम चलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती पर बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? तो पता ये चला, बताने वालों ने बताया, ये
वहां की हुकूमत, वहां की गवर्नमेंट ने ये कहकर मदरसे में ताला लगाया कि यहाँ पर सिर्फ कुरान की तालीम होती है। और कुरान पढ़ने वाला ये दहशतगर्द होता है। तुम्हें क्या मालूम, अबू जहल से बड़ा दहशतगर्द कोई था? अरे अबू जहल से बड़ा दहशतगर्द कोई था? मुसलमान का, इस्लाम का, कुरान का, दीन का सबसे बड़ा दुश्मन वो कहिए कि अल्लाह अकबर कबीरा। इतना बड़ा कट्टर दुश्मन अबू जहल होने के बावजूद भी ओहो, जब अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत करते थे, अबू जहल छुप छुप कर कुरान की तिलावत सुना करता था। सोचो तो सही, कुरान तुमने पढ़ा कहाँ? कुरान पढ़ो तो सही, कभी रिसर्च करो तो सही, स्टडी करो तो सही। आज दुनिया कुरान पढ़कर चांद पर पहुंच गई। साइंस का वजूद नहीं था। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। अरे बोलो भाई, ये जो मोबाइल है इसका कोई वजूद था? अभी 3G, 4G, 5G, 6G एलओजी नहीं। अच्छा, हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था, हम लोगों के जमाने में नहीं था ये सब। अभी 3G, 4G, 5G है, हम लोगों के जमाने में था उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। कुरान की उंगली पकड़कर वो चांद पर चला गया। आज कुरान मेरे घर पे रखा हुआ है, हमारी ताकों में कुरान रखा है। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। कुरान कभी तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। कसम खुदा की, जिस दिन तुम कुरान को समझ लोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। गोल्ड डेविड ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पादरी, 40 साल चर्च में रहा, 40 साल चर्च में रहा। कुर्बान जाओ। अब वो घूमने गया हुआ था तो देखा कि एक मस्जिद से, दमिश्क की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। तो अजान की आवाज उसकी कानों से जो टकराई ना, तो ठहर गया, उसका बदन सिहर गया। अल्लाह अकबर, अजान की आवाज कानों से टकराई, ठहर गया। पादरी, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, इमाम साहब से मुलाकात की, कहा कि मैं फला मुल्क का, फला चर्च का मैं पादरी हूं। आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो, आप लोग मुसलमान हो, कुरान दो। कुरान पेश किया गया और कुर्बान जाओ, पढ़ा लिखा पादरी था। ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी महीना नहीं होगा, अभी महीना नहीं होगा। कुरान पढ़ा, कुरान देखा, कुरान को समझा, कहा कि हजरत देर मत कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। और एक बात आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ने उस पादरी की जिंदगी बदल दी। अभी उम्रा करने के लिए मक्का मदीना गया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान को समझो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ, मेरे कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो क्या? झूठ नहीं है। कुरान में सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान
में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो। अरे वाह, ये अल्लाह का करम है, मेरे हाथों में ये नए नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चले। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। ये 40 रुपए मेरे हाथों में आए हैं, बस मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ए बाबू, ए देखिए बच्चा आ रहा है, देखिए नहीं पैसा लेके मत आइए, नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं देना। ए बाबू, अरे अभी नहीं देना है। ये देखिए सब परेशान है पैसा देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा को कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि ये सुपौल की सरजमीन है और मेरा ये पहला जलसा, शायद पहला या दूसरा जलसा मेरा सुपौल की सरजमीन में होगा। कैसर बाबू बता सकते हैं या असलम बाबू बता सकते हैं। ये हमारे हाथों में आ गए 740 रुपए। इंशाअल्लाह मदरसे की बुनियाद डालनी है, मदरसे के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना है। इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मेरे भी माँ बाप ये तो लगता भी छठे आसमान से उतरा है। बैठ जाओ बाबू, इसको लेकर जाइए, ये जो भी कर रहे हैं उसको लेकर उधर जाइए। जब मैं अरे बंद करिए इसको, तमाशे को बंद करिए भाई, इनको लेके जाओ भाई, ज़हन मुंतशिर हो जाएगा भाई। बैठ जाइए, आवाज और खोलिए इसकी। जरा दुरूद शरीफ पढ़िए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह। যত লোক দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেব। বসে যান, আলহামদুলিল্লাহ বসে যান, ভালো করে বসে যান, আমি দোয়া করব। मैं क्या कह रहा था? हाँ, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे बच्चों नौजवानों, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान को समझो तो सही, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना। कुर्बान जाओ। आज यहूदी, आज अंग्रेज, आज ईसाई कुरान पढ़कर मुसलमान हो रहा है। हमारे घर में कुरान है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। नौजवानों मुसलमानों, बच्चे को, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। देखिए आप उसे डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे जो पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार
की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि दुनिया के अंदर में वही कौम कामयाब हुई है जिसके एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम। आज ये यहूदी कामयाब क्यों है? यहूदी कामयाब क्यों है? सुपर पावर अमेरिका भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर है, अक़वाम मुत्तहिदा की बातों को नहीं मानता है ये यहूदी। और यहूदी ये है कहाँ? इजराइल में। इनकी तादाद कितनी है? सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? 70 लाख। 70 लाख कुर्बान जाओ। 70 लाख यहूदी की तादाद 70 लाख है। मुसलमानों की तादाद कितनी है? 200 करोड़। 75 लाख 34,203 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। आखिर क्या वजह है? ये यहूदी सब पर हावी क्यों है? तो बताया गया कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 5-6 साल का 4-5 साल का होता है, तो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जो खेत में धान खान। कामयाब वो होगा कि आप होंगे कि हम होंगे? कुर्बान जाओ। जो तालीम हासिल करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा। गारे हिरा में आमिना के लाल तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को कुरान सुनाओ। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक सबसे पहली आयत नाजिल हुई। पढ़िए, पढ़ने का हुक्म मिला, पढ़िए। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। बाबू बहुत अच्छा माइक है आपका, दुआ कर देंगे। नहीं ठीक, एकदम ठीक। एक बुजुर्ग जो है जलसे में आए ना, एक बुजुर्ग थे जलसे में आए, तो एक लड़का खिदमत किया, हजरत की खिदमत किया, तो हजरत खुश हो गए। तो हजरत ने कहा कि बेटा कोई औलाद है? बेटा बेटी किच्छू है? बोला कि नहीं अभी नहीं है। बोला जा हम दुआ कर दें, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जा। एक साल गया, दूसरा साल फिर जलसा हुआ, फिर हजरत आए, वो लड़का फिर खिदमत की। तो हजरत ने पूछा कि रे किच्छू बोलो? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि चलो अब की बार तहज्जुद पढ़ के दुआ करेंगे, अल्लाह दे दे, एकदम देगा। जाओ। 2 साल हो गया, तीसरे साल फिर हजरत आए। फिर हजरत ने पूछा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी होगी, हुआ कि नहीं कुछ? बोला नहीं। तो हजरत बोले हम जिसको दुआ देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, ये तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है। अरे बियाह किया है? बोला नहीं अभी नहीं किए। जब बियाह नहीं किया तो बच्चा कहां होगा? हाँ दुआ करी दुआ।
तो साउंड बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जम्मे के साथ बैठो। जब मैं कुरान के बारे में मैं कह रहा था कि कुरान करो। मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 75 लाख 34,203 मुसलमान है। यहूदी की तादाद सिर्फ 70 लाख है। पूरी दुनिया के अंदर में हावी है। इसलिए मुसलमानों, हम मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहता हूँ, एक हाथ में कुरान पकड़ो, कुर्बान जाओ। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में साइंस पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में कलम पकड़ो। कुरान को पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो। अल्लाह तुम्हें पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। तुम पढ़कर तो देखो, तुमने गौर ही नहीं किया। फुर्सत कहाँ? फुर्सत है कहाँ? व्हाट्सएप चलाने का फुर्सत है, फेसबुक चलाने का फुर्सत है, इंस्टाग्राम चलाने का फुर्सत है, अखबार पढ़ने का फुर्सत है, पेपर पढ़ने का फुर्सत है। और कुर्बान जाओ, चाय की दुकान में बैठकर फालतू की बकवास है, बकवास ऐसा बकवास। अगर इमाम साहब इसी के दरमियान में अगर इमाम साहब गुजर गए मोटरसाइकिल लेके तो कहेगा देखे कितना उड़े है। इमामों को नहीं छोड़ा। हे मौला रहम फरमा। बताइए, जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, मैं मीडिया के हवाले से ऐलान कर रहा हूं। बहुत बड़े आलिम दीन से, अल्लाह वालों से मैंने सुना है, मुहद्दिस से सुना है कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुमने उसको अपने से हकीर समझा, अपने से नीचा समझा, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तुम होगे अपने घर का करोड़पति उद्योगपति, अपने घर का तुम एमपी एमएलए होगे, लेकिन अगर तुम इमाम को जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुमने उसे छोटा समझा, हकीर समझा, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्हारी नमाज उसके पीछे नहीं होगी। इमाम सरदार होता है, इमाम मोहल्ले का है, पूरे मोहल्ले का सरदार है, ये वारिस अंबिया है। तुम गांव का चौधरी हो गए, लेकिन ये वारिस अंबिया, इसका एहतराम करो, कुर्बान जाओ मेरे भाई और मेरे नौजवानों। और वही एक आलिम साहब एक गांव से गुजर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया, सोचा नमाज पढ़ लेते हैं। तो गांव में मस्जिद, छोटी मस्जिद थी, चले गए। सलाम फेरने के बाद जो है ना, वो इमाम साहब सजदा सौ किया, सजदा सौ किया तो सलाम फेरा। तो जो आलिम साहब बेचारे मुसाफिर थे, वो बोले भाई जाहिरी तौर पर तो कोई गलती नहीं थी, सजदा सौ क्यों किया? इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब इधर आइए, अरे सजदा सौ कहा किया? बोला कि नहीं, वो दूसरी बात। दूसरी क्या बात बताइए? बोला नहीं, वो थोड़ी सी निकल गई थी। तो कहाँ निकली थी थोड़ी सी? बताइएगा तब ना। अरे बताओगे ना कहाँ निकली थी? बोला नहीं, क्या बताएंगे, थोड़ी सी की निकल रहे बता बहन। बोल थोड़ी सी हवा निकल गई थी। वो हवा निकल गई तो सजदा सौ करेगा तुम? नमाज हो जाएगी कि वजू बनाना पड़ेगा? कम पैसे में इमाम रखोगे तो फिर यही होगा। कम पैसे का इमाम, वो इमाम से पूछा गया कि तनख्वाह कितना चाहते थे? बोले 1800 टका हमारा तनख्वाह। तो 1800 टका में ऐसे इमाम मिलेगा? बगैर वजू की नमाज पढ़ा दे, तुम क्या ठगोगे? वही ठग लेगा। इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? देखिए मेरे नजरिए से, मैं भी एक इमाम हूँ, 18 साल से इमामत करता हूँ। एक इमाम की तनख्वाह अभी इस पुरपतन और महंगाई के जमाने में कम से कम मिनिमम 25,000 रुपए होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, हमारे बेटा रसगुल्ला खाते, अरे इमाम बेटा बेटा नहीं की कहते?
ओहो, हमारी बीवी 5,000 की जोड़ा पहनेगी, इमाम साहब की होगी। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों सुनो, जिस मोहल्ले का, जिस मस्जिद का इमाम अगर रोएगा, मोहल्ले में खुशहाली पैदा नहीं हो सकती है। ये वारिस अंबिया है। सुनो, इसका मकाम को समझो। इसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, आप क्या, आपकी तो कुछ नहीं है। आप गए, तकबीर हो गई, आपने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, बस हो गया, सना पढ़े, चुप खामोश है। सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम पढ़े, अत्तहियात इमाम पढ़े, यानी सारा नमाज, सारी नमाजों की जिम्मेदारी आपका इमाम के पीछे है। इसलिए इमाम की इज्जत हो, इमाम की कद्र हो, और जहां तक कोशिश कीजिए कि इमाम का दिल खुश हो। ये कौम है बोहरा कौम, ये बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। मेमन बोहरा एक कौम है, मेहमान बोहरा बड़े बड़े शहरों में ये। अच्छा, उस कौम में कोई गरीब नहीं होता, कोई गरीब उस कौम में, मेमन कौम में कोई गरीब नहीं होता। अच्छा, उनके इमाम की तनख्वाह महीना नहीं, महीना बांधता नहीं वो लोग। अच्छा, उसका इमाम जो मस्जिद आता है नमाज पढ़ाने के लिए 4 व्हीलर पाता है, गाड़ी पर बैठ के आता है, एसी रूम में रहता है। और नौजवानों सुनो, कलकत्ता को दिखाता हूँ, मेमन कौम का जो इमाम होता है उनकी तनख्वाह बस समझ लिए कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की होती है, नीचे की नहीं होती। 1.5 लाख से ऊपर की होती है उनकी तनख्वाह। और कुर्बान जाओ, हर आदमी लिफाफे में पैसा बन करके इमाम साहब से मुसाफा करता है। उसमें 10,000 हो, 15 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, जो जैसा होता है वैसा नवाजता है। कुर्बान जाओ, 4 चक्के में बैठकर इमाम आता है, नमाज पढ़ाकर फिर अपने रूम में चला जाता है। कुर्बान जाओ, वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगी? इमाम को बनाने वाली कौम तरक्की करेगी। जिसके पीछे नमाज पढ़ो, जिसके पीछे जुमा पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा, वो हुजरे में बैठकर रो। अफसोस का मकाम है, एक इमाम को रोते हुए देख, बीवी को डिलीवरी केस होने वाला, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जवाब दे दिया सरकारी हॉस्पिटल में कि नहीं, प्राइवेट में लेकर जाइए। प्राइवेट में लेकर गया, बोला 25,000 रुपए लगेगा, ऑपरेशन सीजर करना होगा। बेचारा बैठकर रोने लगा। मैंने पूछा कि हजरत रो क्यों रहे? बोला हजरत क्या बोले, सरकारी हॉस्पिटल में सीजर करने डॉक्टर बोला है, प्राइवेट में 25,000 रुपए खर्च है, और मेरे पॉकेट में 800 रुपया है। 800 रुपया है। तो मैंने कहा कि हजरत आप किस मस्जिद में हो? फला मस्जिद में है। तनख्वाह कितनी है? बोला 5,000 रुपया। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक थे अल्लाह वाले, मैंने उनको फोन किया कि हजरत ऐसी सी बात है, बड़ा सखी आदमी था। मैंने कहा हजरत ऐसी सी बात है, इस वक्त आप कुछ कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हजरत खर्च कितना? मैंने कहा कि 25,000 बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, इमाम साहब का फोन पे नंबर दीजिए, हम 25,000 रुपए भेज देंगे। इसलिए इंशाअल्लाह मुसलमानों इमाम की कद्र करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह इमाम की कद्र करेंगे बड़ी तेजी के साथ। वक्त की किल्लत है, कुरान के हवाले से कुछ पैगाम पहुंचाना था। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुर्बान जाओ, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है झूठ। कुरान में नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। क़यामत तक के लिए जिंदगी कैसे गुजारनी है, और कुर्बान जाओ, हलाल क्या है, हराम क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, आखिरत क्या है, कब्र क्या है, हश्र का मैदान क्या है। कुर्बान जाओ, दुनिया में लेन देन का मामला क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है। और कुर्बान जाओ, जो चीज ढूंढोगे मेरे कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तीन सहाबी, सिर्फ 3 सहाबी कुरान लेकर निकले मदीना से। और कहां गए? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। फिलिपीन गया, 3 नौजवान, 3 सहाबी कुरान को हाथ में लेकर उस मुल्क के अंदर में दाखिल हुआ। वहां के लोगों को कुरान दिखाकर, कुरान सुनाकर, अल्लाहु अकबर कबीरा, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, यह अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में मेरा रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने ही इसे उतारा है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और कुर्बान जाओ, मेरा कुरान 1450 साल पहले जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही मेरा कुरान अब भी मौजूद है, सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा। और एक बात बताता चलूं, उलमा फरमाते हैं कि ये किताब कुरान आज किताबी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है ना, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में है, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो जानता है ना भाई, सब जानता है ना, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है, तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान। अच्छा तेरे साथ कौन है, तो कुरान कहेगा या अल्लाह ये मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, दुनिया में मेरी इज्जत किया करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया, इसलिए आज मैं उसका बदला देना चाहता, चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा तू क्या चाहता है, कुरान से कहेगा तू क्या चाहता है, तो कुरान कहेगा या अल्लाह तेरा अगर हुक्म हो, तेरी इजाजत हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा ऐ मेरे कुरान जा, इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। हे अल्लाह सुबह क़यामत तक जब तक हम लोग जिंदा आंखें खुली है, या अल्लाह कुरान के साथ हम लोगों को रख, या अल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। तो एक मदरसे की बुनियाद रखनी है। देखो सबसे पहला मदरसा गारे हिरा, गारे हिरा से मदरसा ट्रांसफर हुआ दारे अरकम में आया, दारे अरकम से मदरसा ट्रांसफर हुआ मदीना, मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के कोने में एक मदरसा खोला, जिस मदरसे का नाम था असहाबे सुफ़ा। पढ़ने वाले कौन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत सअद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी थे। कुर्बान जाइए, पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और जो किताब पढ़ाई जानी थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। इंशाअल्लाह एक मस्जिद, एक मदरसे की बुनियाद रखनी है। देखिए ये सदक़े जारिया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, नेक औलाद छोड़कर जाना, ये भी सदक़े जारिया है। जब तक इस धरती पर ये मदरसा, ये मस्जिद जो तुमने बनाई है, चंदा दिया है, ये कायम रहेंगे धरती पर, अल्लाह मरने के बाद कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने आमी 10 दुआ को, अरे 10 दुआ करें, कितना दुआ करेंगे, 10 दुआ करेंगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर আজি मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करब इंशाअल्लाह। 5 आदमी तैयार हो जाओ, ये मदरसा, मदरसे की बुनियाद रख दी जाएगी। ओ मुसलमान, ए मुसलमान, ए नौजवान, ये मदरसा बनाकर मर जाओगे। कसम खुदा की ये मदरसा इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहेंगे, ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई ऐसा पहला सखी 5 आदमी चाहिए। देखिए हम कम से कम मांगेंगे, लेकिन आप बढ़ा चढ़ा कर हम कम मांगेंगे। अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, वसअत दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे की बुनियाद में इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला नाम जिसका आ जाए इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। आमीन 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शमसुल आलम लिखिए, मोहम्मद शमसुल आलम, मोहम्मद शमसुल आलम बाबू, शमसुल बाबू थोड़ा कुछ बढ़ा देते तो अच्छा रहता।
अच्छा जी 11,000 नारे तकबीर, नारे तकबीर है। 11,000 रुपए शमसुल बाबू। एक शेर सुना दे, भोजपुरी सुनिएगा कि बंगला सुनिएगा कि उर्दू सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी। कितना 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 सुंदर मोरे। ए बाबू बैठो ना, बड़ा बेचैन है, बैठे हैं ना। अच्छा कोई जाएगा ना? एक जगह तकरीर करने के नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान है? बोला बहुत जोर से लग रहा है। हम नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो बैठो, थोड़ी देर बैठो। बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, वो देखे बैठा हुआ नजर पड़ी है, तो मैंने इशारा किया ए बेटा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ जाएंगे? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब तकरीर की हम तकरीर सुनेंगे। कितना कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। क्या कहने हैं माशाल्लाह। शमसुल शमसुल हक साहब ने अपने 10,000 টাকা দান করেছেন। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। 11,000 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह शमसुल बाबू के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। एक जन हो लो, एक जन हो लो। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला हे नौजवान आ रहा है, देखिए। अच्छा उधर चला गया। अच्छा दूसरा नौजवान कोई 5,000 रुपए देने वाला। हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे। देखिए हमारे शमसुल बाबू, हम 5,000 मांगे, इन्होंने 11,000 रुपए दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगे। 5,000 वाले 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाए, आपका पैसा बुनियाद में चला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हे मोहम्मद यूसुफ बाबू चंदन पट्टी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मकसूद साहब चौगाड़ा 5,000। मोहम्मद हारून साहब, नाम बड़ा प्यारा है, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई थे, हजरत हारून अलैहि सलाम। हारून साहब 1,000। मोहम्मद मकसूद साहब चौगाड़ा के रहने वाले, अपने वालिद मरहूम की साल सवाब के लिए सिर्फ 5,000 रुपए दान किए। हुजूर तारा तो करूं ना কতজন হলো? अरे কতজন হলো? माशाल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। आ जाओ माशाल्लाह। चौथे नंबर पे इसका नाम आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यहाँ ये अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोहम्मद नईम साहब माशाल्लाह। घर लिख लीजिए, बस्ती का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए, फोन करें अच्छा होगा। भट्टाबारी माशाल्लाह। मोहम्मद नईम साहब, नईम मरहूम के नाम से 4 जन हो गए माशाल्लाह। लास्ट कोई है 5वें नंबर पे कोई सखी नईम जैसा नौजवान कोई है इंशाल्लाह। डॉक्टर शाहजुल आलम साहब, डॉक्टर शाहजुल आलम शाह साहब 11,000 रुपया मुखिया जी के भाई हैं।
जी पीएमसीएच पटना के बड़े डॉक्टर है माशाअल्लाह, उनकी अहलिया मोहतरमा भी डॉक्टर है। 11,000 रुपया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी क्लिनिक में, चेंबर में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 5 जन हो लो, 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए, बस छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपए अल्लाह, बस ये लास्ट आदमी होगा इंशाल्लाह। 5,000 वाला है कोई सखी? जल्दी करो भाई, वक्त की किल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम कम है माशाल्लाह। है कोई? है इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा, कुरान का फरमान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ये शेख एक नौजवान है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छठे नंबर पे तैयार हो गए, सातवां हो गए, मोहम्मद अनवर साहब बबनी के रहने वाला नौजवान, वार्ड नंबर 6, 5,000 रुपए। 6 आदमी हो, 6 आदमी हो। है मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, लिखिए मोहम्मद सलाउद्दीन साहब 5,000 रुपए। हार्दी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, हार्दी 5,000 रुपए। माशाअल्लाह। 7 आदमी, 7 जना भेलो, 7 हो गए। ए भाई 7 हो गए। ए बाबू बैठ जा। अच्छा कतो जन होलो? 7 जन होलो। कतो जन होलो? 7। जन्नत के कई दरवाजे हैं? एक आदमी। भाई इंशाल्लाह एक आदमी तैयार, ए नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। 5 लाख 5,000। यहाँ जाइए, मुसाफा कर लिया बाबू। आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए। आ रहा माशाल्लाह। 8 जने भेलो माशाल्लाह। मास्टर नसीम साहब माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपए। 9 जन हो गए। 10 में कितने कम रहे? 1 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे हमारे कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मास्टर कासिम साहब चंदन पट्टी के रहने वाले हमारे मास्टर साहब हैं। बहुत अच्छा शेर हम मास्टर साहब के लिए सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चंदन पट्टी मास्टर नसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोबाइल नंबर मास्टर नसीम, ये राम लगा हुआ सब बेहोश है। मास्टर कासिम चंदन पट्टी। चले 10 जने भेलो। क्या जने बोलो? चंदन पट्टी, चंदन पट्टी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 5,000 रुपए। कितना हुआ? 9 भाई 9 हो गए। 9 हो गए। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे मेरा एक भाई मोहम्मद अनवर साहब का नकद आ गया है माशाल्लाह। देखिए आपके पास में नकद कैश में है, दे दीजिए। कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दीजिए। फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी के हवाले कर दिएगा। 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। रामचंद्र यादव हमारा भाई, रामचंद्र मंडल जी, वाह क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। हाँ
का इकबाल आप पर हो और आप इस खुशनुमा न्यूज को सारे हिंदुस्तान में फैलाने का काम कीजिए। ये मेरा हिंदुस्तान है। देखिए ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन है। 11,000 ये हमारा हिंदुस्तान, अल्लाह अकबर कबीरा, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन हो, बौद्ध हो, सब मिलकर रहते हैं। ये मंडल बाबू के लिए एक शेर सुना दें। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहाँ गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। मैं दुआ करूंगा मंडल साहब के लिए, अल्लाह इस पैसे को उसके लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा कौन बोलो? 10 जन। 10 जन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस लास्ट आदमी होगा। 5,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। आमीन। 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मुसलमान सोचते क्या भाई, सोचना क्या, इसमें सोचने वाली बात क्या है? देखो मेरा भाई का अल्हम्दुलिल्लाह क्या हौसला, क्या जज्बा है। आप 5,000 दे रहे हो, 10,000 रुपए देकर चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी आंखों को खोल कर चला गया। ये मुसलमानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कह रहा खर्च करो। और एक बात याद रखो, जो देने वाला वो देगा, रहे या ना रहे वो देगा जरूर। और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उल्टा दी, 1 टका नहीं देगा। देगा, अरे देगा, उन्हें देगा ना भाई। 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। जल्दी करो, बस ये लास्ट आदमी होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बेहतरीन शेर हम आपको सुना दे रहे हैं। है कोई? है नौजवान आया है, एक नौजवान उधर से भी आ गया है। ये तो देखो, देखिए कितना हो गया? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 12 हो गए, 12 हो गए। और जंगे बदर को याद करो, 313। एक आदमी और जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है मेरे भाई, जल्दी करो ना। गूगल बैठेंगे। मोहम्मद मुबारक निर्मली, ये मुबारक निर्मली। आप यहाँ रहिए ना, 5 है ना, नंबर देखिए और चलिए। 5,000 रामनगर। मुनव्वर साहब 5,000। हाँ फोन पे कीजिए, फोन पे है यहाँ, फोन पे दिए, फोन पे नंबर दिए, स्कैनर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो भाई। भाई 13 हो गए, पैसा लीजिए। कौन जन हो लो? 13 हो गए। माशाल्लाह। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और माशाल्लाह 5,000 रुपए। जल्दी करो, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तरा तो करो। 14वें नंबर पे कोई है? एक आदमी और है, नौजवान हुआ, देखे खड़ा हुआ। वाह, आने दो, रास्ता दे दो। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह भाई वाह, वाह बेटा वाह। आजा, वाह भाई वाह। देखिए जो देने वाला देगा माशाल्लाह। आने दे, रास्ता दे दिए, आने दे। 5,000। इदरीस साहब पतनहा, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। अल्लाह, मोहम्मद इदरीस ठेकेदार साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ए इदरीस बाबू बढ़ा साहब 1000 ईंट। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ए इदरीस बाबू 1000 ईंट लिखिए।
हाँ कह दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस 14 हो गए, बस ये एक आदमी लास्ट 15वां आदमी कोई आ जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान होगा जो 15वें नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 15वें नंबर पे? एक नौजवान 5,000 रुपए वाला, 5,000 वाला एक आदमी और 15वें नंबर पे। जल्दी करो भाई, है कोई नौजवान? जी जी 15। हाँ 15 इंशाल्लाह बस हजरत हो जाएगा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल होगी। 15वें नंबर पे एक आदमी और को तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो फोन पे करना चाहता हो या गूगल पे करना चाहता हो या कैश देना चाहता हो या अपना नाम पेश करना चाहता हो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म व हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो अपनी जन्नत बना। अच्छा 15वें नंबर पे हाँ इंशाल्लाह। अब भाई 15वें नंबर पे एक आदमी और कोई है कोई ए नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। ए बेटा खड़े हो जाओ, नाम बता दो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए नौजवान क्या कहने हैं, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा माशाल्लाह। अच्छा 15 आदमी हो गए। आमीन आप जुमले बहुत ललमनिया मोहम्मद सुल्तान साहब ठेकेदार के हो। मोहम्मद सुल्तान साहब ठेकेदार अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहेंगे कि ठेकेदार साहब सुल्तान बाबू सबके लिए 5 दुआ, आपके लिए 10 दुआ, 1000 ईंट है माशाल्लाह। 1000 ईंट लिख दिए सुल्तान बाबू का अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सौदा को सस्ता कर दुआ वही होगी। 1000, 500, 1500, 2000, 2500, कम से कम 500 रुपया लेकर आइए। कितना आदमी आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000 जो ये चादर रुमाल में डाल दिए इंशाल्लाह। कितने लोग आ रहे हैं आइए। अच्छा जिसको 100, 200 देना है, जिसको 100, 200 देना है, ए बाबू चादर रुमाल लेकर खड़े हो जाओ। मोहम्मद आलम लाल पट्टी गांव है, सऊदी अरब में रहते हैं। 2100 रुपया नगद। रामनगर 2100 रुपया है मोहम्मद आलम, मोहम्मद जहूर आलम। देखिए सऊदी अरब में नौजवान आता, फोन करके उन्होंने मोहम्मद जहीरुल्लाह 2100 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान भी 2100 रुपए। भाई आ जाओ भाई चादर रुमाल पकड़ लिए भाई। थोड़ा सा बच्चा सब चादर रुमाल पकड़ लो बेटा। जिसको 100, 200 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। कमेटी वाले पकड़ ले, चादर रुमाल पकड़ ले। 500 वाले आके हजरत मौलाना से मुसाफा करे भाई माशाल्लाह। 1000, 500, 1500, 2000, 2500 देना। आइए मुसाफा कर लिया। अच्छा छोड़ दो, हटा छोड़। अच्छा जिसको जो देना जल्दी दीजिए। आ जाइए अपने हाथ से देना चाहते हैं अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 5000 इंशाल्लाह शौक है। अरे कम से कम इस रास्ते से गुजरिएगा, मदरसे में नजर पड़ेगी तो आपको याद आएगा ना। हे मदरसा में हम 100 टका दे लो रहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। याद तो रहेगा कि 500 रुपया हम भी चंदा दिए थे, 1000 रुपया हम भी चंदा दिए थे। नौजवानों ये 500 रुपया से क्या
क्या होने जाने वाला है? आप यहाँ नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, बाजार में चौक चौराहे में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तरातरी करो इंशाल्लाह, जल्दी आओ, अपनी अपनी जगह बैठिए, दुआ होगी इंशाल्लाह। मोबाइल दिए, स्कैनर दिए बच्चा को, 1100 रुपए अपनी माँ के नाम पर दे रहा है। मोहम्मद हजरत साहब निर्मली, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। हाँ 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 इंशाल्लाह। मैं 1000 रुपया मांग के ना इंशाल्लाह, बेटा दुआ कर देगा इंशाल्लाह सबके लिए। या अल्लाह जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, जल्दी करें, जल्दी बैठे, दुआ होगी इंशाल्लाह, दुआ होगी, जल्दी बैठे मेरे भाई, जल्दी करो। बहुत बड़े आलिम दीन आरिफ बिल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना नेमतुल्लाह साहब अल कासमी मद्दसिल्लहुल अली दामत बरकातुहू हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लाह मौलाना रमजान साहब दामत बरकातुहू, ये सब आरिफ बिल्लाह अल्लाह वाले बैठे हुए हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आलिमों के चेहरे को देखो, अल्लाह सवाब देगा। और कुर्बान जाओ, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो। आप बैठेंगे इंशाल्लाह, हजरत की मुख्तसर गुफ्तगू होगी, फिर हजरत दुआ करेंगे, दुआ करके अपने अपने घर को जाएंगे। माशाल्लाह, जिनको जो देना है यहाँ पर लाकर जल्दी दीजिए, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठते रहिए। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। अब महिला भाई जो कमेटी वाले हैं, रजाकार लोग, छोटे छोटे बच्चों को पर्दे का ख्याल करते हुए चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में भेज दें। माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ देती है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे के लिए ताउन करना। अल्लाह आपके बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह आपकी बेटियों को भी आलिमा बना दे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। बेजा चलो बैठ जाइएगा। ये गुजारिश करेंगे आपसे कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, खुदा के वास्ते कोई भी आदमी हमसे मुसाफा नहीं कीजिएगा। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आप मुसाफा को फर्ज मत समझिए, वाजिब मत समझिए। सलाम दुआ हो गई, आपसे मुलाकात हो गई, इतना ही काफी है। अपनी अपनी जगह पे बैठे, अल्लाह वाले लोगों का मुख्तसर बयान होगा, दुआ होगी, अपने अपने घर को जाइएगा। वमा खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।